तो कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जहाँ पे हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कशन। तो एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है स्केलिंग फैक्टर। तो एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमने रेशियोज तो पढ़ ही लिए हैं, अब इसको डिस्कस करना ज़रूरी है, मेरे हिसाब से ज़रूरी है। ये ना टीचर्स क्लास में प्रॉपर्ली डिस्कस नहीं करते। ये मान लीजिए हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, ठीक है। अब ये है हमारा थीटा। मान लीजिए ये है हमारा 3, ये है हमारा 4। जब हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का। 3 स्क्वायर मतलब प्लस 4 स्क्वायर, ये हो गया हमारा 25। और यहाँ पे आ गया हमारा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। अब एक ट्राइंगल और लो PQR। यहाँ इसके अंदर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको मान लो बीटा, सिर्फ एंगल का नाम हमने रखा है बीटा। अब इसमें एक चीज हम और डिस्कस करते हैं, ये 4, 3 और 5 है, ठीक है। ये मान लीजिए इसकी साइड है 16, ये हो गया 12। अब ये निकालो क्या है। इसमें अगर आप लगाओगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर क्या है? एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर। 16 16 का 256। बेस का स्क्वायर हो गया 12 12 का 144, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 400। तो h आ गया हमारा 20। अब इसमें हम ऊपर वाले में साइन थीटा निकालो कितना। साइन थीटा ये हो गया हमारा, साइन थीटा हो गया 4/5। कॉस थीटा कितना हो गया इसमें? 3/5। और टैन थीटा क्या हो गया इसमें? 4/3। ये ऊपर वाले ट्राइंगल में है हमारा। अब इंटरेस्टिंग बात हमने जो देखनी है वो है नीचे वाले ट्राइंगल में। अब इसमें साइन थीटा क्या आएगा? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 16/20। ठीक है। अब ये 4 और ये 4 कट गया, 4/5। तो साइन थीटा इसमें भी क्या है? 4/5। यहाँ पे जो k है वो है 4। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 4k/5k। यहाँ पे ये जो k है ना, इसको कहते हैं स्केलिंग फैक्टर। जो रेशियोज है ना, रेशियोज रेशियोज होती है वन थिंग अपॉन सेकंड थिंग। तो जो कॉमन चीज होती है हम उसको काट देते हैं और उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, जितना हम उसको कटिंग करके छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्राइंगल ये बड़ा है और वो छोटा है, बट फैक्टर क्या है यहाँ पे? ये जो के फैक्टर है ना, के फैक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कितना बड़ा ट्राइंगल है ये हमको रेशियोज नहीं बताती। तो हमको रेशियोज क्या बताती हैं? रेशियोज हमको सिर्फ ये बताती हैं कि ट्राइंगल का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की रेशियो क्या है, ना कि एक्चुअल हाइट कितनी है उसकी। ये नहीं कह रही कि ये 4 मीटर की लेंथ है, ये लेंथ हमारी 16 मीटर भी हो सकती है और फिर भी हमारा साइन थीटा दोनों का सेम हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्लास में टीचर्स को बताने की है, बट मेरी बारी में नहीं बताते थे। तो ये इस जो के है ना यहाँ पे, तो जब भी हमने इससे सॉल्व करना है ना, जब भी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन में, हमने इसको पता क्या कहना है कि जो हमारा ये ट्राइंगल है जिसकी साइड 4 और 3 है ना, हमने इसको 4 और 3 लेके नहीं चलना। हम इसको कहेंगे क्योंकि ये रेशियोज है तो हमको एक फैक्टर चाहिए के,
तो हम इसको मान लेते हैं ये अब 4k है और ये 3k है। तो ये हर तरह के ट्राइंगल के लिए, अगर इसका बिगर वर्जन, इसका फेड ट्राइंगल वर्जन भी होगा ना, उसके लिए भी ये k का वैल्यू, अगर हम इस केस में k की वैल्यू 4 है, अगर हम इसमें 4 डाल देंगे ना k की वैल्यू, तो ये सेम हो जाएगा। तो ये चीज का हमने ध्यान रखना है। अगर इसमें कोई भी डाउट है आप उसमें पूछ लीजिए, हम इस पे दोबारा से भी वीडियो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से अगर देखोगे cos थीटा की जो वैल्यू है वो भी कटिंग करने के बाद हमारी 3/5 आएगी, और tan थीटा आएगी 4/3। ये कटिंग करने के बाद है, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना। जो हमारी रेशियोज है उनको रेशियोज की तरह ही रखना, वो एक्चुअल साइज नहीं है। तो यही मेरे को इस में समझाना था। अब आगे हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे।